अपने चैनल है स्टडी वन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 बीपीएससी टायर 2.0 के लिए बिहार जीके के मोस्ट क्वेश्चंस को लेके आया हूं। दोस्तों बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार से संबंधित पूछने वाले प्रश्न जो है दोस्तों, जिनकी जानकारी जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अर्थात बिहार के जितने भी एग्जाम है उनके लिए सभी ये क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो आम की जो सफेदा प्रजाति होती है कौन सी? ऑप्शन डी, आम की सफेदा प्रजाति जो है बिहार में ही उपजाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों सोन नदी का। कौन सा? ऑप्शन बी, बिहार में जो है सोन नदी बहती है, इसका जो उद्गम स्थान जो है अमरकंटक में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो संपूर्ण बिहार राज्य जो दोस्तों वह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। कहां? ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है पटना में स्थित है। कहां स्थित है? पटना में। ऑप्शन ए। साथ ही दोस्तों पटना जो है बिहार की राजधानी है। दोस्तों क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना ही बिहार की राजधानी है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है? तो बिहार की जो कोसी नदी है दोस्तों, कौन सी? ऑप्शन डी, कोसी नदी पर जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। साथ ही दोस्तों कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। साथ ही दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण जो अधिक होता है वो भी किस पे? कोसी नदी पे ही होता है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? अग्रणी का मतलब होता है आगे है। किस फसल में? दोस्तों मखान। काय की? मखान। ऑप्शन सी, मखान की खेती में जो है बिहार आगे है। मखान होता क्या दोस्तों? जो हम तेल मखाने कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल मखाने के नाम से जो हम नॉर्मली जानते हैं जनरली, उसकी खेती में जो है बिहार अग्रणी है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो डालमिया नगर है वह चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। काय का? चमड़े के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार में जो लगभग 16 करोड़ टन। दोस्तों कितना? 16 करोड़ टन जो है कोयला अनुमानित भंडार है। कहां? बिहार राज्य क्षेत्र में। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर में स्थित है। कहां? ऑप्शन सी, हाजीपुर में जो है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? तो बिहार का सर्वाधिक जो हाजीपुर है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी, हाजीपुर क्षेत्र जो है केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था राज्य कौन सा है? बिहार। अगर यहाँ पे होता कौन, बिहार जो है किस फसल की खेती के लिए अग्रणी है, तो कहा मखान की खेती। ठीक है, मखान की खेती के लिए कौन से देश का राज्य अग्रणी है? तो बिहार राज्य अग्रणी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ककोला जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बिहार के नवादा। कहा? बिहार के नवादा जिले में जो है ककोला जलप्रपात स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अगर सबसे पूर्वी भाग की बात की जाए तो सबसे पूर्वी में जो है दोस्तों कटिहार। कौन सा? ऑप्शन सी, कटिहार शहर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में जो है दोस्तों अनुपम झील स्थित है। कौन सा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अनुपम झील जो है बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था वह बौद्ध धर्म दर्शन दोस्तों काय के लिए?
बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसका विनाश का जो प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो था मुसलमान दोस्तों, क्या? मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के मुख्य कारण रहा है। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार में जो सर्वप्रथम रॉल्फ फिच दोस्तों, कौन सा? रॉल्फ फिच जो है एक अंग्रेजी यात्री था, ये बिहार में सर्वप्रथम आया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहद्रथ था दोस्तों। कौन? ऑप्शन बी, बृहद्रथ जो है दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन बी राइट आंसर। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वह कौन था? तो वह जो है दोस्तों स्कंदगुप्त का हुआ दोस्तों, ठीक है, स्कंदगुप्त था। कौन था दोस्तों? स्कंदगुप्त था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता जो है दोस्तों बिंदुसार थे दोस्तों। कौन? ऑप्शन डी, बिंदुसार जो है सम्राट अशोक के पिताजी थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो अशोक के जो शिलालेख हैं दोस्तों इसमें प्रयुक्त पाली भाषा दोस्तों, क्या? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था शिलालेखों को लिखने के लिए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है उसका वर्णन जो दोस्तों हमें इंडिका में मिलता है। क्या दोस्तों? इंडिका, मेगनेस्टीज के द्वारा लिखी हुई बुक है जो इंडिका, इसमें मिलता है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजात शत्रु जो है हरेक वंश से संबंधित है। किससे? ऑप्शन है हरेक वंश जो है अजात शत्रु संबंधित हैं। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो यह जो है दोस्तों अवंती, कौन सा? ऑप्शन है अवंती राज्य को है जो पराजित नहीं कर सके थे। छठी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह व्यवस्था जो है दोस्तों वैशाली में थी। कहाँ दोस्तों? वैशाली, बिहार के कहाँ? वैशाली जिले में थी। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो सर्वाधिक अगर नदी पथ की बात की जाए तो कोसी नदी दोस्तों, क्या? कोसी नदी जो है अधिक नदी पथ है, यानी परिवर्तन क्या है? जो नदी का प्रवाह है दोस्तों, क्या है? नदी का जो प्रवाह है दोस्तों जो अधिक बदलती है, अर्थात इस दिशा में जा रही है लेकिन फिर प्रवाह कैसा हो गया? ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, या फिर ऐसा हो गया। जो नदी प्रवाह चेंज करती है दोस्तों वह क्या है? कोसी नदी, ठीक है, ऑप्शन सी, कोसी नदी जो अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है। साथ ही दोस्तों कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। साथ ही दोस्तों जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वह भी कोसी नदी पर ही हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बिहार प्रांतीय का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वह श्री दीप नारायण सिंह दोस्तों। कौन? ऑप्शन सी, श्री दीप नारायण सिंह की क्या नाम प्रयत्नों से हुआ था। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? तो पश्चिमी बंगाल को जो दोस्तों पूर्णिया और मानभूम दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन बी, पूर्णिया और मानभूम जो है दोस्तों इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो इनका जो बचाने का माध्यम था दोस्तों वह आर्थिक स्थिति को दोस्तों, क्या था? आर्थिक स्थिति को था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इन्होंने जो सन 1942 में, कब? ऑप्शन है सन 1942 में जो महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट की जो पहली बैठक हुई थी पटना में दोस्तों वह जो है सन 1934 में हुई थी। कब? 1934 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास है दोस्तों सन 1908 में। कब? 1908 में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया गया था। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो अंतिम चित्रकार जो है ईश्वरी, इसको दोस्तों
ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, तो बिस्मिल्लाह खां जो है दोस्तों वह शहनाई वादन से संबंधित थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 95 का। गोपाल सिंह नेपाली में निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो इन्होंने जो दोस्तों दी मुरली पत्रिका का संपादन नहीं किया था। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो यह जो दोस्तों मध्यकाल के कवि थे। काय के थे दोस्तों? मध्यकाल के कवि थे। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? तो यह दोस्तों रेणुका। कौन सी? रेणुका से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो जयप्रकाश नारायण जो दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी से थे। किससे थे? सोशलिस्ट पार्टी से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार राज्य के। किसके? ऑप्शन बी बिहार राज्य के रहने वाले थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो दोस्तों मुरली बरहवा। कहाँ के दोस्तों? मुरली बरहवा गांव के निवासी थे। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है दोस्तों किसान आंदोलन से जो दांडी मार्च भी नहीं सबने अवज्ञा न भारत छोड़ो, यह किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। मतलब इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। ये वाला सही होगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इन्होंने जो दोस्तों बिहार राज्य से किया था। कहाँ से किया था? बिहार राज्य से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राजा कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो है जो दोस्तों जगदीशपुर के। कहाँ के? ऑप्शन सी जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? तो पहला सेना नायक जो है कैप्टन डनवर था दोस्तों। कौन था? कैप्टन डनवर था। राजा कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम जो है साहबजादा सिंह था। क्या था दोस्तों? साहबजादा सिंह जो है कुंवर सिंह के पिता का नाम था। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? तो बिहार की प्रचलित कला कौन सी? मधुबनी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मधुबनी जो है बिहार की प्रचलित कला है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रचलित सबसे प्रसिद्ध अगर पर्व की बात की जाए दोस्तों तो छठ पूजा होगा दोस्तों। कौन सा? छठ पूजा जो है बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विधा जो भी मैंने आपको बताई थी दोस्तों कौन सी? मधुबनी। ठीक है, ऑप्शन है मधुबनी जो है बिहार की पेंटिंग विधा है। सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? तो इस मेले को दोस्तों हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। क्या? हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? दोस्तों बिहार के अगर अद्वितीय त्योहार की बात की जाए दोस्तों तो बिहू हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी बिहू अद्वितीय त्योहार कहलाता है, अर्थात दूसरा त्योहार। पहला छठ पूजा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो बिहार का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों में जट जटनी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों। जट जटनी नृत्य जो है बिहार का लोक नृत्य है। पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो यह जो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग दोस्तों। मधुबनी से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर एक ना एक पूछा जाता है। तो पद्म श्री सीता देवी जी जो थी दोस्तों मधुबनी पेंटिंग की हस्ती थी प्रसिद्ध। नम नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नम नालंदा जो है दोस्तों वह हेनसांग स्मारक दोस्तों। क्या? ऑप्शन डी जो नव माने नया नालंदा महाविहार है किसके लिए प्रसिद्ध है? हेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 114 का। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है हमारा दोस्तों वह देव में। कहा? देवनगर में स्थित है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका जो प्रमुख कारण था दोस्तों वह
जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना था। क्या करना था? जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करने के लिए जो है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में महात्मा गांधी से पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय स्वीकृति की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी सकती थी? तो यह जो अनुपस्थिति दोस्तों में एकीकृत समुदाय, दोस्तों क्या जो एकीकृत समुदाय था दोस्तों उसके अभाव देखा गया था। के क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद सन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? मतलब किस क्षेत्र से सक्रिय थे? तो यह दोस्तों छपरा, बिहार राज्य का जो छपरा जिला था दोस्तों वहां से जो है राहुल संकृत्यानंद 1920 असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। चंपारण नील आंदोलन में के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण का जो नील आंदोलन था इसके जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे वह महात्मा गांधी थे। कौन थे दोस्तों? ऑप्शन है। साथ ही दोस्तों महात्मा गांधी का यह सर्वप्रथम आंदोलन था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो यह सन 1921 में हुआ था। कब? ऑप्शन है सन 1921 में जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कौन सा 16वां अधिवेशन हुआ था? कहां? हजारीबाग में हुआ था।